क्या मतलब है उनका ये शब्द यूज़ करने का, कटमुल्ले वगैरह? मुसलमान नाम है, मुसलमान कह के बोलो, मुस्लिम कह के बोलो। कटमुल्ला क्या है? कटमुल्ला क्या है? कटमुल्ला बताइए, आप मुझे बताइए, कटमुल्ले का मतलब क्या है? हम तो अभी FIR लिखवाने में जाएंगे तो मार के और भगा देंगे कि तुझे क्या मतलब है। अभी मैं लिखवाने जाऊँ FIR, कोई FIR लिख के नहीं देगा मुझे कटमुल्ले के ऊपर। भगवाधारी करे पुकार और पूरे भारत में भाजपा की बारंबार सरकार। कांग्रेस को कौन बिठाया था? हिंदू ही तो देश का बिठाया था और उन्हें हिंदुओं के बीच में छंगर भोरा, चूका भोका। आज जब जागा है तो भाग रहे। राहुल गांधी ने बोला है आप योगी हो, आप शादी क्यों नहीं करते हो? योगी जी ने कहा है मैं सन्यासी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे आप सन्यासी हो, शादी नहीं कर सकते, आप 25 करोड़ जनता के साथ मारोगे तुम। समाजवादी पार्टी नहीं, वो है नवाजवादी पार्टी, क्योंकि उसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, मुझे कहो मुल्ला, मुझे खुशी होती है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, अब समाप्तवादी पार्टी हो गई। समाप्तवादी पार्टी ममता नहीं, ये जितनी भी पार्टियां हैं इनके डेडलाइन खिंच गया है। क्योंकि ये जो अभी हो रहा है ना सनातन युग का प्रारंभ, और ये जो कुंभ मेला हुआ ना, उसमें जो देखे हैं 70 करोड़ जनता जो नहा रही है, हिंदू जो एक मत हुए हैं, सब बौखला गए, सब परेशान है। ममता क्या करी मालूम है? ये मृत्यु कुंभ है। अरे मृत्यु कुंभ नहीं है, तुम्हारी राजनीतिक जीवन का मृत्यु हो गया। अखिलेश यादव के मृत्यु जीवन का अंत हो गया, कांग्रेस पार्टी के और उसके समर्थक के मृत्यु दंड हो गया। अब ये बौखला रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। ये परेशान होने से कुछ नहीं। आज वहाँ देख रहा है कौन हिंदू है कौन है, सब एक सुर में नहा रहे हैं। अब इनको दुख रहा है क्योंकि अब तक जो 55 साल से कांग्रेस और ये सब जितनी भी पार्टियां थी, जाति में बांट करके शासन किए और बहुसंख्यक समाज को दबा के रखे, कुचल के रखे। आज जब जागा है कि सारी पार्टियां को फट्टे लग गया, इसलिए ये लोग प्लेटफॉर्म से भाग के अनलीगल बयान दे रहे हैं। अब देख लीजिए ना, राज तिलक की हो रही है तैयारी, कल दिल्ली में आ रहा है भगवाधारी। अब भगवाधारी करे पुकार और पूरे भारत में भाजपा की बारंबार सरकार। लेकिन ये जो योगी बाबा ने मतलब इतनी बड़ा बयान दे दिया कि ये चाहते हैं कि उर्दू पढ़ाएं और मौलवी बनाएं आगे, ये किस तरीके का? वो सब अब लद गया, कौन क्या कहाँ बोल रहा है, कुछ ने कोई नहीं सुन रहा है। अब एक ही पुकार है, हिंदू जागा है, हिंदू एक मत हुआ है, सनातन जागा है। इन सारे पार्टियों को थक ले लगा देंगे, कहीं कोई नहीं आएगा। क्योंकि अब तक हिंदुओं की अस्मिता के साथ दोहन किया गया, उसके हर मान मनोबल को रगड़ा गया। आप देखें ना क्या हुआ कश्मीर के अंदर, क्या हो रहे हैं बंगाल के अंदर, क्या हो रहे हैं देश के अन्य राज्य में अंदर, कहाँ जाएंगे हिंदू? अब हिंदू बोलता है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कराते, मान ले सारे धर्म एक है, सारी जातियां मान ले बराबर हैं। कांग्रेस नहीं समझी थी। कांग्रेस को कौन बिठाया था? हिंदू ही तो देश का बिठाया था और उन्हें हिंदुओं के बीच में छंगर भोरा, चूका भोका। आज जब जागा है तो भाग रहे, ये भागते रहेंगे। इनको कहीं ठहरने का स्थान नहीं है देश में, सब जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी। योगी जी का बयान ही ऐसा है। योगी जी थोड़ी हैं, अनुराग ठाकुर को ले लो, यहाँ रमेश बिदुरी को ले लो, बीजेपी के नेता तो सब एक ही ट्रैक में चलते हैं। ये तो उनके ब्लड में ही है, एक नेता थोड़ी है, एक नहीं अनेक है, तो इनके ब्लड में 1998 से लेके अप टू टिल डेट योगी जी का बयान ही ऐसा है। ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, तो उनको बोलने से और घेरने से कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो आप मतलब उनके बयान से आपको दुख हो रहा है कि उन्होंने ये बोल दिया कि ये चाहते हैं कि उर्दू पढ़ाएंगे और आगे जाके मौलवी बनाएंगे बच्चों को? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। हम लोग को आदत सी पड़ गई है ये सुनते सुनते, हम लोग इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते, इस कान से सुन के मुंह से नहीं निकालते, हम लोग को आदत हैबिट है। अरे ये बात इसका उर्दू की बात है, पहले ना ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, उर्दू लो, इंग्लिश लो या संस्कृत लो, होता था ना, आपने भी पढ़ा होगा, रीड किया होगा। तो उसमें क्या है, जिसको जो जिस सब्जेक्ट में रुचि हो लेता था। इसमें ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई संस्कृत ले लिया तो पंडित जी बनेगा, कोई अगर इंग्लिश ले लिया तो क्या इंग्लिश का टीचर ही बनेगा, कोई उर्दू ले लिया तो कोई बनेगा। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। जिसकी रुचि जिस सब्जेक्ट में लेता है, ऐसा नहीं अगर हमने उर्दू ले लिया तो हम मौलवी ही बनेंगे, ये तो गलत है। क्या नाम है, क्या कहना है जो योगी बाबा ने बयान दिया है उसमें? क्या बयान ही नहीं सुना मैंने, कहना क्या तो पता नहीं है आपको, बताएं हम आपको। उनका ऐसा कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है उनके बच्चे ये चाहते बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े
लेकिन जब आम जनता के लिए, आम बच्चों के लिए सरकार योजनाएं निकालती है तो इनको दिक्कत होती है उस चीज़ से। ये चाहते हैं कि आम जनता के बच्चे जो हैं उनको उर्दू पढ़ाई जाए और ये आगे जाके मौलवी बनाएंगे। ऐसा बयान योगी बाबा दे रहे हैं, कहाँ तक सोचते हैं सही है? जी सुनने में आई है, भी परसों शायद सांसद में बैठ के उन्होंने ये बयान दिया है कि कट, और काफ़ी अब शब्द भी यूज़ करे हैं उन्होंने। क्या मतलब है उनका ये शब्द यूज़ करने का, कट मूल्य वगैरह? मुसलमान नाम है, मुसलमान कह के बोलो, मुस्लिम कह के बोलो। कट मुल्ला क्या है? कट मुल्ला क्या है? कट मुल्ला बताइए, आप मुझे बताइए, कट मुल्ले का मतलब क्या है? मुसलमान कहो, मुस्लिम कहो, नाम है हमारा वो कहो, कट मुल्ले का मतलब क्या है? आप बताओ। मैं योगी से नहीं पूछ रहा, योगी जी से नहीं पूछ रहा, मोदी जी से नहीं पूछ रहा मैं, आप बताओ कट मुल्ले का मतलब क्या है? किस वजह पे उन्होंने कट मुल्ला बोला है, मैं बताओ। तो आपको लगता है उनको बयानबाजी में थोड़ा जो टिप्पणी करें थोड़ा सोच के उनको बोलना चाहिए? बिल्कुल सोच के बोलना चाहिए था, होशो हवास में बोलना चाहिए था उन्हें। अपने हवास में नहीं बैठे थे वो उस टाइम पर जो कट मुल्ला उन्होंने हमें बोला है। और ये पहली बार नहीं बोला, आप पीछे से बोलते आ रहे हैं, अब सत्ता में आए हैं। ऐसी बयानबाजी होगी, पब्लिक भड़केगी, लड़ाई दंगे होंगे, फिर जो है पुलिस प्रशासन आएगा, मुसलमानों को उठाएगा, गाड़ी में डालेगा, ले जाएगा, बस उसकी ये इस काम हो रहा है। ऐसे रिपोर्टर आते हैं, भड़काते हैं, लड़ाई होती है, पुलिस आता, प्रशासन इन्हें तो छोड़ देगा, सबको मुसलमानों को भरेगा, ले जाएगा। कट मुल्ले के ऊपर हम मुद्दा उठाएंगे कोई तो बताओ क्या होगा फिर? कट मुल्ला हमें कोई अभी सामने से कोई कट मुल्ला आके बोले, मैं किसी हिंदू का कुछ उल्टा बोलूं, क्या करेगा वो? क्या करेगा? मारेगा, क्या करेगा? हम तो अभी FIR लिखवाने में जाएंगे तो मार के और भगा देंगे कि तुझे क्या मतलब है। अभी मैं लिखवाने जाऊँ FIR, कोई FIR लिख के नहीं देगा मुझे कट मुल्ले के ऊपर। वो सत्ता में बैठे इसलिए उनके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है वो सत्ता में बैठे इस वजह से दबदबा बना हुआ है? बिल्कुल दबदबा बना हुआ है। सत्ता में कोई, मुझे सत्ता में बैठा दो, मुझे बना दो मुख्यमंत्री, मैं बिल्कुल दबदबा, मैं देखो मुझे कौन बोल के दिखाता है फिर कुछ? मुझे बैठाओ सत्ता में, जो सत्ता में उसकी पावर है, उसकी दिल्ली है। कह रहे कि सरकार थी उनकी तो बोल रहे हैं। ओवैसी की कौन सी सरकार है? जब वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगा सकता है तब तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती, तब तो ये नहीं कहते कि FIR करनी है। योगी जी ने पार्लियामेंट में बैठ के कह दिया कट मुल्ले की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। मतलब क्या था उनका? मतलब ये था अकबर बाबर की तरह देश में जो ये कर रहे थे, मुगले आए थे, देश में कितनी हानि पहुंचाई देश को, उस तरीके से बोला था। लेकिन इन्हें समझ नहीं आया, इन्हें लगा कि कट मुल्ला बोल दिया हमें, जाओ विरोध करो। यही चीज है ना, पहले इन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला, कहाँ पे बोला, वो समझिए। इन्हें बोला कट मुल्ला बोल दिया, हम जाएंगे भाई, विरोध करेंगे, FIR करवाएंगे। अरे आज से पहले कुछ टाइम पहले वो ओवैसी ने कहा था जय फिलिस्तीन कर रहा था, भारत माता की जय नहीं बोला। तुमने करे थे कोई विरोध, या तुमने FIR के लिए तुमने बात करी थी? तुम योगी बाबा कह रहे हो तुम्हारे ओबीसी के घर में हमारे टी राजा सिंह बोलते हैं, वो तो खुल के गाली देते, तब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती भाई? बताइए ना मुझे। तो इनको अपना इनका हो चुका है ब्रेन वॉश। इन्होंने सोचा कुछ किसी ने बयान दे दिया तो हमें मुसलमानों को बोले, मुसलमानों को नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा देश को किस जगह ले जाना चाहते हैं। अकबर बाबर के टाइम पे उस टाइम पे क्या ले जाना चाहते हो कि देश को, कि जो मुगले आए थे देश को लूट लूट के चले गए थे? क्या हम नहीं जानते? कौन नहीं जानता मुगलों ने कितना भारत को लूट के खाया था? फिर कुछ लोग उसके लिए ये और कह रहे थे कि ये सब बनाई हुई चीजें मुगलों की है, ताजमहल ले लो, लाल किला ले लो, कुतुब मीनार ले लो, ये मुगलों ने। क्या वो मुगले अपने घर से लेके आए थे? क्या ईंट पत्थर अपने घर से लेके आए थे, या कोई मजदूर घर से लेके आए थे, या पैसा लेके आए थे? भारत का पैसा लूट के भारत के मजदूर लगाए थे, भारत का ही सामान था जो पत्थर ईंट बारूद लगा, तो वो भारत की भूमि की चीजें थी, भारत में ही है। अगर हम जो योगी बाबा ने बयान दिया है संसद में, अगर हम उसको इस नजरिए से देखें कि अगर वो कटमुल्ले बोल रहे हैं या फिर वो बोल रहे हैं आगे जाके मौलवी बनाएंगे, उर्दू पढ़वाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत के जो मुस्लिम उनकी भावनाएं आहत होंगी? भावनाएं तो हिंदुओं की आहत होती हैं। जब ये ओवैसी कहता है जब योगी चले जाएंगे, जब मोदी चले जाएंगे, तुम्हें हमसे कौन बचाएगा, भावनाएं तो हमारी भी आहत होती है। कोई नया आता है, चेहरा कह देता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके, हमारी आहत नहीं होती क्या भावनाएं? या हमारे अंदर भावनाएं नहीं है? मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये भारत देश जिसमें हिंदू की आबादी ज्यादा है, इसीलिए ये लोग सेफ है। बाकी 57 कंट्रियां देख लीजिए, आपस में लड़े मर रहे हैं ये। भारत में तो किसी मस्जिद के ऊपर बम नहीं फूटता है, कहीं फूटा नहीं फूटा, ना कोई जय श्री राम बोल के फटा है। तो ये लोग यहाँ पे सेफ है, इसलिए आवाज उठा सकते हैं। आपको लग रहा है अगर यही कोई और देश होता तो वहाँ पे ये लोग आवाज, बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है? हाँ तो बस वही देखिए ना, क्या आवाज उठा पा रहे हैं? कोई हिंदू वहाँ पे आवाज उठा पा रहा है? उनको निकाल दिया जाता, मारा जाता है, काटा जाता है। क्या विरोध कर रही है कि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई हैं? बल्कि खुल के अगर कहीं उनके ऊपर जुल्म कुछ हो रहा होगा तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी को किस नजरिए से देखते हैं आप इसमें? जी समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने टिप्पणी करी है योगी बाबा ने, मेन समाजवादी पार्टी के ऊपर ही उन्होंने इशारा करा है, कहाँ देखते हैं उस पार्टी को?
समाजवादी पार्टी नहीं, वो है नवाजवादी पार्टी। क्योंकि उसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, मुझे कहो मुल्ला, मुझे खुशी होती है। तो आज वही योगी बाबा ने कह दिया, कहाँ गलत कह दिया कि कठमुल्ला बना रहे हो सबको। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, मुल्ले हो कठमुल्ला कह दिया, क्या गलत है? मेरा नाम रज्जाक है। रज़ाक जी, जो योगी बाबा ने संसद में बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि आम जनता जो है, जो बच्चे हैं आम, उनको ये चाहते हैं कि उर्दू पढ़ाएं और आगे जाके मौलवी और कठमुल्ला ये चाहते हैं कि समाजवादी बनाए बच्चों को। क्या कहना है इस पे? देखिए, योगी आदित्यनाथ के अपर बात नहीं है। हम उर्दू पढ़ रहे हैं, मौलवी हम मुसलमान हैं, और योगी आदित्यनाथ ये हिंदी पढ़ते हैं तो उसको उर्दू का जवाब देना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने गलत बोली है, यह चीज़ उन्हें बोलनी चाहिए थी। और आज यही मुसलमान आज उत्तर प्रदेश में यही मुसलमान ने आज योगी आदित्यनाथ को चुना है, यही देश का प्रधानमंत्री चुना है। प्रधानमंत्री पूरे देश ने चुना है ना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अभी कौन है भारत का? अरे नरेंद्र मोदी है ना। हाँ। नरेंद्र मोदी जी है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री किसने बनाया? उत्तर प्रदेश जनता ने बनाया ना। मैं ये कहना चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये कहना चाह रहा योगी आदित्यनाथ जैसे अल्फाज के इस्तेमाल कर रहे रोज सभा के अंदर बैठे हुए, आपने वो वीडियो नहीं देखी है? राहुल गांधी ने बोला है आप योगी हो, आप शादी क्यों नहीं करते हो? योगी जी ने कहा है मैं सन्यासी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे आप सन्यासी हो, शादी नहीं कर सकते, आप 25 करोड़ जनता के साथ मारोगे तुम। आप कुंभ में गए थे, आपने वहाँ से मतलब नहाए क्या करा, आपने वो पाप धोए, आपने वो मतलब वहाँ पे नया का है ना, वो स्नान करा। हाँ, वो भी कराया। तो उन्होंने ये करके है ना 24 घंटे पहले कैसे पता लग गया ना वहाँ जंग होने वाली है, हमारी लड़ाई बजने वाली है। इतनी पब्लिक मर गई, आज तक कोई नहीं बोल रहा है। आज मुसलमानों ने और मदरसे मस्जिद खोल दी है, मस्जिद और मदरसे खोल दिया। आज उनका खाना का इंतजाम, हर चीज़ का इंतजाम मुसलमान भाई कर रहा है। हाँ, हिंदू भाई है ना, उन्हें पूरे सपोर्ट कर रहा है। में इंतजाम नहीं था क्या? नहीं होने का ना, जी भी तो कर रहे हैं ना इंतजाम। अरे इतनी पब्लिक मर गई है, कोई अपने साथ छोड़िया, कोई अपने बच्चे छोड़िया, इतना बुरा हाल है। 300 मीटर किलो दूर का रोड जाम पड़ा है। इन्हें शर्म आनी चाहिए सरकार को। नरेंद्र मोदी कहना है कि जिनसे वजह हुआ है ये, उन लोगों को ले ली, गिरफ्तार कर लिया, उन पर एक्शन होगा। जी क्या एक्शन होएगा? क्या एक्शन लेंगे? इतने आदमी मर गए, क्या एक्शन लेंगे ये? क्या एक्शन लेंगे? इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं था। इन्होंने तो महाकुंभ का जो है आयोजन कर दिया। इनको पता ही नहीं था कि कितनी भीड़ आएगी यहाँ पर, कितनी भीड़ आएगी, इनको कोई अंदाजा नहीं था। इसको हमें कैसे अभी बयान जो योगी बाबा ने दिया है सदन में, कटमुल्ला ये तो इन लोगों का ये राजनीति का यही है। इनको राजनीति कर रहे हैं। ये तो राजनीति है। ये स्टेट में ओवैसी जी जब नारा लगाते हैं जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन, लेकिन भारत माता की जय या वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते हैं, तो आहत नहीं होती होंगी भारत की जनता का? और ऐसी ने है ना ये लगाया था ना, ये जिप लगाया था, जिप शपथ ग्रहण कर रहे थे, ये 3.5 लाख वोटों से। हाँ, तो जब जय भीम जय मीम अच्छी बात है ना, लगाया था। सुनिए, भाजपा का कहना था कि उन्होंने जय भीम जय मीम बोला, हमें उस नारे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस नारे के साथ भारत में रह रहे हैं, भारत की जनता उनको प्यार करती है, तो उनको फिर भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा भी लगाना चाहिए था। भारत में रहते हैं, भारत का नागरिक होते हैं, वो नारा क्यों नहीं लगाया? उन्होंने जो बाद में बोला है ना, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि वहाँ की जनता भुक्की मर रही है, वहाँ के लिए मैं नारे की बात कर रही हूँ, महाकुंभ की बात नहीं कर रही हूँ। अभी जो मुद्दा है वो बताएं ना, उस पर जवाब दें आप। अगर आप बोल रहे हैं कि योगी बाबा ने जो बयान दिया, कटमुल्ले बोला और बोला कि आम बच्चे जो हैं, आम जनता के जो बच्चे हैं, ये समाजवादी पार्टी चाहती है कि इनको उर्दू पढ़ाई जाए और आगे जाके चाहते हैं कि वो बने, मौलाना बने। अच्छी बात बोल ली उन्होंने, तो मौलाना बने, बच्चे जो हैं आम जनता के बच्चे मौलाना बने। नहीं, उनका कहने का अर्थ कुछ और था, लेकिन विपक्ष वाले लेके और कहीं चले गए। वो ले गए हिंदू मुसलमान के ऊपर। वहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं चल रही थी। वो सिर्फ ये कह रहे थे क्या हिंदी संस्कृति और जो जिसकी भाषा बुलंदखंड भाषा है, चाहे किसी भी चीज़ वो भाषा हो, वो वहाँ पे बोला जाए। लेकिन विपक्षी जितने भी सपा नेता हैं वो खड़े होकर विरोध करने लगे। और विरोध भाषा कहाँ के? आपने आप लोग सभा के अंदर बैठे देगा, सभा के अंदर बैठे देगा, मुझे ये बताओ, सभा के अंदर बैठे देगा। आप जो ये बात बोल रहे हैं, योगी के ऊपर टेक रहे हैं बात, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री करते हैं ना, तो हम आप लोग सभा के अंदर बैठे देगा। आपने सभा के अंदर बैठे देगा, बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि देखो उर्दू भाषा जो है, मूल्य कह रहे हैं। अरे भाई साहब एक मिनट, शर्म नहीं आती है? अरे सुनो यार, पहली बात मैं तो खंडन कर रहा हूँ भाई,
जो योगी जी ने बोला है उनको नहीं बोलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बात को खंडन कर रहा हूँ। देखिए, उर्दू जो भाषा है वो हमारे देश की है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, देखो खुद एक वो संत महात्मा है, तो एक महात्मा इस तरह की बात कर रहा है क्योंकि वो भी देखो किसी अपने धर्म को मानते हैं, दूसरा कोई अपने धर्म को मानता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने धर्म के हिसाब से अपना कुछ सिखाता है या कुछ करता है। देखो मैं मतलब उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि नहीं सबको जो है मुल्ला मौलवी बनाया जाए, साधु संत बनाया जाए। हम तो कहते नहीं जी, अच्छे डॉक्टर बनाने चाहिए, अच्छे स्कूल खोलो, अच्छे कॉलेज खोलो, डॉक्टर बने लोग, इंजीनियर में, इससे बढ़िया और क्या बात है। तो सवाल ये उठता है सर, जैसे आपने बोला कि उनकी आप भाषा का खंडन करते हैं, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे वो नहीं करने चाहिए थे। ऐसे ही जब ओवैसी जी की बारी आई थी, जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने एक नारा लगाया था, जय भीम जय फिलिस्तीन, और भाजपा ने उसे बोला था कि हमें इस नारे से कोई आपत्ति नहीं है, वो ज़रूर लगाएं। लेकिन वो एक भारत के नागरिक हैं, तो जब भारत की जनता ने उन्हें चुना है, तो भारत माता की जय वंदे भारत बोलने में उनको क्या दिक्कत थी? वो भी बोलते थे। आहत तो हिंदुओं की भावनाएं भी आहत हुई होंगी, मुसलमानों की भावनाएं भी आहत होंगी। जो योगी जी ने बोला उससे दोनों धर्मों की भावनाएं भी आहत हुई होंगी। देखिए, मैं तो जब भी कभी न्यूज़ देखता हूँ ना, तो देखता हूँ कहीं ना कहीं जो पूरे हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है, कहीं ना कहीं एक समुदाय को इतना टारगेट करा जाता है कि उसकी भी तो भावना है। इस तरह की भाषा का क्यों हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे चाहे वो कोई भी नेता करे, कोई भी नेता, ओवैसी जी की बात का भी खंडन करते हैं। बिल्कुल मैं उसको भी कहता हूँ, ओवैसी हो या कोई भी नेता हो, उनको इस तरह की, अरे यार तुम्हें मतलब कि सत्ता दी है, तुम्हें सांसद बनाया है, तुम्हें देश के मतलब कि तुम्हें सौंपा है, तो तुम मतलब हिंदू मुसलमान किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करोगे? अरे भाई, तुम्हें बनाया किस लिए? तुम्हारे पास जो फंड जाता है वो देश की गरीब जनता जो देती है फंड, अपने खून पसीने की कमाई का जो तुम्हें हिस्सा देती है, विकास में लगाने के लिए देती है। ये बोलने के नहीं लेती कि जय भीम या जय फलस्तीन या कुछ और कुछ मतलब। अरे वो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उमेश बुजुर्ग ने क्या कहा था, हम परिंगा गाली गाल जैसी सड़का बनावेंगे। अगर वही प्रेम मतलब उमेश बुजुर्ग ने 990 ऑटो तो हार कर आ गए और हार का सामने देखना पड़ गया। ये हार होती रहेगी। और मैंने क्या कहा था आपको, आपके चैनल पे बोल रहा था दीदी, मगर उमेश बुजुर्ग हारेगा तो हारेगा क्या उधर 100 ऑटो तो हारना पड़ो, वो हार का आया नहीं आया। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, योगी बाबा ने इस बार जो बयान दिया है संसद में, आप उससे कितना सहमत है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।